नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। बिहार में MLC चुनाव को लेकर लगातार तमाम पार्टी घोषणा कर रही है। इसी बीच आपको बता दें कि आज राजद की तरफ से घोषणा हो गई है। करीब 21 सीटों पर राजद अपने कैंडिडेट को उतार दिया है। वहीं 3 सीटों की घोषणा अभी तक राजद ने नहीं की है। आपको बता दें, इसी बीच आपको राजद कार्यालय में बता दें कि प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। जगदानंद सिंह और आलोक मेहता राजद विधायक ने क्या कुछ कहा इस प्रेस वार्ता में, कहां से कौन कौन कैंडिडेट को उतारा जा रहा है, बता रहे हैं, सुने। चुनाव 2022 में राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार होंगे उसकी सूची में पढ़कर सुनाता हूँ। पटना से श्री कार्तिकेय कुमार, भोजपुर बक्सर से श्री अनिल सम्राट, गया से श्री रिंकू यादव, नालंदा से श्री वीरमणि कुमार उर्फ बीरन यादव, रोहतास कैमूर से श्री कृष्ण सिंह, औरंगाबाद से श्री अनुज सिंह, छपरा से श्री सुधांशु रंजन पांडे, सिवान से श्री विनोद जायसवाल, दरभंगा से श्री उदय शंकर यादव, पूर्वी चंपारण से श्री राजेश कुमार उर्फ बबलू देव, पश्चिमी चंपारण से श्री सौरभ कुमार, मुजफ्फरपुर से श्री शंभू सिंह, वैशाली से श्री सुबोध राय, सीतामढ़ी से श्री कब्बू खिरहर, मुंगेर, जमुई और लखीसराय क्षेत्र से श्री अजय सिंह, कटिहार से श्री कुंदन कुमार, सहरसा मधेपुरा से डॉक्टर अजय सिंह, मधुबनी से श्री मिराज आलम, गोपालगंज से श्री दिलीप सिंह, बेगूसराय खगड़िया से श्री मनोहर यादव, भागलपुर से CPI के उम्मीदवार, राष्ट्रीय जनता दल समर्थित महागठबंधन के उम्मीदवार श्री संजय यादव। यही सूची है जो स्थानीय निकाय के चुनाव जो विधान परिषद के लिए संपन्न होने वाला है, उसमें विभिन्न क्षेत्रों से हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। मित्रों, एक और बात है, महागठबंधन की तरफ से 24 सीटों का डिक्लेरेशन होना है। 21 सीट जिसमें 20 राजद, 1 CPI, 21 पूर्णिया, समस्तीपुर और नवादा। ये भी 1-2 रोज में घोषणा हो जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबों को, जैसे तेजस्वी जी ने कहा A to Z की पार्टी, तो सबों को मान और सम्मान देने का जो आश्वासन दिया था, उसके तहत इस सूची का निर्माण हुआ है। चुनाव विधानसभा लोकसभा का नहीं है, लेकिन जितना भूगोल बिहार का समाहित होता है विधानसभा लोकसभा के चुनाव में, वो पूरा भूगोल, पूरी आबादी समाहित होती है इस प्राधिकार के चुनाव में। फर्क केवल ये है, मतदाता का चुनाव हमारे आम जन करते हैं और उनके द्वारा निर्देशित और चयनित सभी लोग बाकी अपने इलाके के प्रतिनिधि का जो विधान परिषद में जाकर के वहाँ की समस्या को उठाए, उसका चुनाव होता है। आदरणीय तेजस्वी जी ने कल एक बात कही है और उसका मैं देखा कि गलत अर्थ। सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता का ये विद्रोह रहा। हाँ, उसका प्रतिफल हमारे पुराने साथियों को भुगतना पड़ा। वे पुराने साथी जो कहीं से गुनाहगार नहीं थे, याद रख लेना, कहीं से गुनाहगार नहीं थे, लेकिन सरकार के गलतियों का खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उनके भ्रष्टाचार का, उनके अफसरों ने भ्रष्टाचार किया, लूट लिया सारा पैसा, लेकिन आम जन के सामने जो थे वो हमारे पुराने प्रतिनिधि थे। एक बात ठीक से ख्याल करिए,
यह एक जन विद्रोह था पूरे बिहार में सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ। कोई भी चुनाव आज तक हुआ है, लोकसभा हो, विधानसभा हो या स्थानीय प्राधिकार का या विधान परिषद का, 90-95% कभी चुनाव में पराजित नहीं हुए हैं, सिवा बिहार में 77 में जो एक विद्रोह हुआ था। इसलिए नीतीश कुमार जी, आप चाह करके भी पंचायती राज के चुनाव में एक सीट भी नहीं पाइएगा। ये जनता का विद्रोह है। उस विद्रोह के प्रति सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उम्मीदवार हैं। इस आश्वासन के साथ जब हम सबों की सरकार बनेगी तो जनहित के जो घोषणाएं होती हैं उसको सरजमीन पर उतारा जाएगा, बिना किसी भ्रष्टाचार के। आज जितनी भी योजनाएं चली, केस हमारे पुराने साथियों पर हो रहा है, क्यों? वो गरीब लोगों पर क्यों हो रहा है, कमजोर लोगों पर क्यों हो रहा है? ये तो सारे पैसे नियंत्रित थे सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा, और वो नियंत्रित भ्रष्टाचार सरकार के द्वारा हुआ है। और वही तो गुप्त दान के नाम पर आज ऊपर आ रहा है। 2 नंबर का पैसा 2 दिन में 15 करोड़ और कुछ दिनों में 100 करोड़ और कुछ दिनों में 200 करोड़। आप जरा ठीक से, आप लोग पत्रकार हो, अपने साथियों से पूछो, कोई भी हलचल इस दान को लेकर के इलाकों में है? कहीं पर कोई हलचल नहीं। लेकिन वही जो भ्रष्टाचार का पैसा आया है बालू से, ग्रामीण विकास की योजनाओं से और ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग से, उसी पैसे को 1 नंबर का बनाने का प्रयास। हम लोग इस बिहार को एक एक जन को जानते हैं। इस बिहार में कभी भी इतने धन देने की क्षमता आम आदमियों को नहीं है, लेकिन 20-20 हजार करोड़ के 2 घपले हो चुके हैं, शराबबंदी का, बालू का और ग्रामीण विकास का। वो सारे पैसे अब ट्रांसफर पोस्टिंग के भी जो थे उसको 1 नंबर करके चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन भूल जा रहे हैं आरसीपी सिन्हा और नीतीश कुमार जी और जो भी उस पार्टी के शीर्षस्थ हैं। 1 पैसा भी नहीं था 77 में जो उस समय उम्मीदवार हमारा चुनाव लड़ रहे थे, और जनता ने स्वयं सबको कहा कि जाओ भारत में और संसद में बैठ करके इस देश को आगे ले चलो। और पूरा धन और दौलत जब भी लगी, कोई चुनाव जीत नहीं पाया। इस बार चाहे आप जितना भी नीतीश कुमार जी आप चुनाव में धन का प्रयोग करिए, लेकिन जनता के विद्रोह का सामना नहीं कर पाएंगे। विधानसभा में भी आप चुनाव हार चुके थे, लेकिन भ्रष्टाचार के द्वारा आपने उस पूरे जनादेश को उलट दिया। इस बार का जनादेश आप नहीं उलट पाइएगा, और ये जनादेश भविष्य के रास्ते को भी एक रोशनी देने का काम करेगा कि बिहार की जनता क्या चाहती है, इस भ्रष्टाचार की सरकार को, या नीतीश जी ने जो इस भ्रष्टाचार को बिहार में जन जन तक, गांव-गांव तक पहुंचा दिया, या तेजस्वी जी को। कांग्रेस हमारे साथ है, कहाँ गई कांग्रेस हमारे साथ में? आज के दिन तक उनकी कोई सूची है? ये सूची संयुक्त है, सीपीआई, सीपीएम, माले, राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन के सभी लोगों का सूची। मतलब कुछ सीटें जो उसमें बाकी हैं, कुछ सीटें जो उसमें बाकी हैं, क्या उसमें कांग्रेस के लिए कुछ सीटें जो बाकी हैं, 21 लोगों के नाम को आपने घोषणा कर दिया, 3 सीटें बाकी हैं। 1-2 रोज में 3 जगह जो मैं बताया, पूर्णिया, समस्तीपुर और नवादा, करीब करीब तय है। लेकिन आज एक बाइक आदरणीय लालू प्रसाद जी को जाना पड़ा, तो उसमें थोड़ी सी अंतिम स्वरूप देने में जो कमी थी, इसके लिए वह कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस को जाएगा या फिर आरजेडी के ही उम्मीदवार इन तीनों सीटों पर रहेंगे सर?
मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में महागठबंधन है और इस देश में के साथ बिहार में भी महागठबंधन है। और बिहार जिस दिन महागठबंधन में नहीं रहेगा, वो देश के सारे गठबंधन टूट जाएंगे। और जब जब तक भारत की सरकार बदली है, इस बिहार ने बदला है। इसलिए जिन्हें दिल्ली में सरकार बनानी है, मुझे नहीं लगता है कि राजद से कोई किसी तरह का अपने ऊपर संकट लेने का काम करेगा। कहीं कांग्रेस को कहीं चिता तो नहीं रहे आप? कांग्रेस को चिता रहे हैं क्या इस तरह की बोलते? मैं परिस्थितियों का विश्लेषण कर रहा हूँ। चेतावनी देना हमारा काम नहीं है, लेकिन जब आपके सामने आए तो जनता के सामने जो निर्णय हो रहेंगे उसके विश्लेषण आप पूछिएगा तो मुझे करना पड़ेगा। सर इस सूची में दलित और अति पिछड़ा का जी, इस सूची में दलित और अति पिछड़ों का प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो सूची है इसमें अति पिछड़ा और दलित नहीं दिखाई दे रहा। आप एक बात जान लीजिए, पिछड़ा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ठीक से समझने का प्रयास करिए। जो टिकट चाहते हैं उन्हीं के बीच से चयन करना पड़ता है। ये विधानसभा नहीं है। चयनित लोग चयन करेंगे इस प्राधिकार की प्रतिनिधि का। जो नहीं आप देख रहे हैं उनके प्रति सम्मान हर तरह से हम सबों का है, लेकिन टिकट तो केवल खोज के नहीं दिया जाता है। टिकट चाहने वाले लोगों के बीच में एक बेहतर उम्मीदवार जो जनता की आवाज़ को उठा सके, वो आवाज़ जो दलितों का भी हो, वो जो अत्यंत पिछड़ों का भी हो, वो कर्पूरी ठाकुर के मानने वाले लोगों का हो, वो समाजवाद में विश्वास करता हो और गांव में विकास के लिए एक अपना प्रतिबद्धता जाहिर करता हो। तो ये चुनाव थोड़ा अन्य चुनाव से फर्क है। इसलिए आप चाह करके, आप तलाश करके जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं हम सोच सकते हैं। पंच और सरपंच को भी इसमें वोटिंग देने के अधिकार की मांग हो रही है। पंच और सरपंच को भी, पंच और सरपंच वोटर होंगे। जो भी इलेक्टोरल हाउस बनेगा, जितना भी विस्तार होगा, उसमें हम सब कैसे राज कर सकते हैं? वो तो सभी गांव के प्रतिनिधि ही हैं। लेकिन जो अब तक नियम कानून कायदे थे, उसके तहत उसमें जो परिवर्तन करना पड़ेगा, जो उसके लिए सक्षम हैं वो परिवर्तन करें। वो भी लोग हम लोग के साथ हैं, लेकिन वो चाह करके भी अपना मतदान शायद नहीं दे सकते, क्योंकि इस देश का कानून, इस प्रदेश का कानून उनको अनुमति नहीं देता। कानून बनाने वाले को हाथ में है, यदि उन्हें भी प्रतिनिधि बनाएंगे तो हम उनका भी सम्मान मानेंगे। सर एक चीज क्लियर कर दीजिए, जो 3 सीटें छोड़ी गई है, क्या उस पर राजद के ही उम्मीदवार होंगे या फिर कोई अन्य होंगे? कांग्रेस जो 3 सीट छोड़े गए हैं, क्या उसमें राजद के ही उम्मीदवार होंगे या फिर कोई अन्य? महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। तो आपने सुना है किस तरीके से जगदानंदन सिंह ने साफ कर दिया है 21 सीटों पे घोषणा हम कर रहे हैं अभी, और 3 सीट कुछ दिनों में घोषणा कर देंगे, क्योंकि लालू यादव की सेहत खराब थी तो लालू यादव पटना से रांची चल गए। उसके बाद घोषणा अभी नहीं हुई है, डिसाइड नहीं हो पाएगी 3 सीट किसको दिया जाए और इस पर कौन कैंडिडेट उतरेंगे। तो इसी बीच आपको हम बता दें कि हमारे हाथ में लिस्ट है और इसमें 21 कैंडिडेट का नाम दिया गया है और बताया गया कहाँ कहाँ से 21 कैंडिडेट उतर रहे हैं। क्या कुछ कहना था जगदानंद सिंह का और आलोक मेहता का आपने सुना है। अब देखना ये होगा कि 3 सीटों पर किसको उतारा जाता है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।